नमस्ते, सत श्री अकाल, ओम शांति एवरीबॉडी। ये वीडियो खास उन सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए है, दोज हु आर ऑन एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट, या जो लोग एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट डॉक्टर तनवर जी और मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं। तो खास कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ ट्रीटमेंट भी अधूरा रहेगा और बीच बीच में आप कभी पैनिक होंगे या परेशान होंगे या कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो आप अपना खुद का इलाज सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने समझा कि होम्योपैथी क्या है और किस तरीके से हमें सही चुनाव करके अपना स्वास्थ्य का इलाज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बार जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू करना है या हमने शुरू कर लिया है या ऑलरेडी 3-4 महीने से हम ट्रीटमेंट पर हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ एक बैलेंस में चलती है। परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया है, ये शरीर भी कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। इसमें इतने सारे ऑर्गन्स हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, कितना कुछ है। तो वो सारी चीज़ें एक सिस्टम से चलती हैं। इट्स नॉट लाइक कि इसमें कुछ भी डाल दो, कभी भी डाल दो, कैसे भी खिला दो और कभी भी कुछ भी करते रहो। नो, देयर इज़ अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ज़रूरी नहीं कि एक डॉक्टर जब एमबीबीएस, एमडी या बीएचएमएस, बीएएमएस करता है तभी कुछ समझ में आए। एक बेसिक सी समझ हम सभी को भी होनी चाहिए, जो लेमैन है, जो मेडिकल लाइन में नहीं है, लेकिन शरीर तो हम सबके पास एक ही जैसा है ना। परमात्मा की दी हुई ये जो प्रकृति है, ये तो सबकी एक ही जैसी है। 5 तत्व भी पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जैसे हैं और इस शरीर में जो 5 तत्व हैं वो भी एक जैसे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट एक्चुअली कैसे होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट डॉक्टर परमाल सिंह तंवर जी भाई जी से जब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट 15 डेज़ या 1 मंथ के अंदर मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन चलता है। तो प्राइमरी एक्शन में अ, कुछ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आते हैं। वो मेंटल लेवल पे हो सकते हैं, फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं या हमारे इमोशनल स्तर पर हो सकते हैं। अगर 15 ही दिन में आपको कुछ पॉजिटिव साइंस नज़र आते हैं, तो समझ लीजिए कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। एटलीस्ट सही ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। और ट्रीटमेंट एक सबसे बड़ी भ्रांति जो हमारे मन में है और आज तक सुनते आए हैं हमेशा, कि होम्योपैथी बहुत धीरे इलाज करती है, होम्योपैथी का इलाज बहुत स्लो है, बहुत धीरे-धीरे असर करती है और ये बहुत स्लो ट्रीटमेंट है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जो भ्रांतियाँ हमने मन में पाल रखी हैं, इनसे छूटना या इनको मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही द मोमेंट होम्योपैथी की पहली डोज़, पहली पुड़िया आप अपने मुँह में डालते हैं, आपकी टंग को, आपकी जीभा को टच करते ही उसका काम शुरू हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, उसका अंदर जो उसने प्रोसेस शुरू करना है, वो उसी पल शुरू हो जाता है। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि हमें नहीं दिखता, हमें महसूस भी नहीं होता शायद। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे हमारे एक शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर टू मी एंड ऑस्ट्रेलिया से हैं वो। तो शी वाज़ द फर्स्ट पर्सन, मैंने अपने प्रैक्टिस में पहली बार उनके मुँह से ये सुना कि आपने मुझे मुझसे मिला दिया। जैसे ही उन्होंने दवाई खाई ना, आधे घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने ये बोला, वहीं बैठे हुए थे हमारे पास क्लिनिक पे, उन्होंने बोला आपने मुझे मुझसे मिला दिया। सो शी वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिनके मुँह से मैंने ये सुना। तो ऐसे कोई पेशेंट है जो ये ऐसी चीज़ों को, डिवाइन चीज़ों को या ओरिजिनली अंदर से वो जो चेंजेस और इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको महसूस कर पाते हैं। अदरवाइज़ समय लगता है चेंजेस आने में, पॉजिटिव फीलिंग्स आने में, गुड फील होने में और कुछ फिजिकल लेवल पर प्रैक्टिकली कुछ रिजल्ट्स मिलने में। तो प्राइमरी एक्शन के बाद फिर मेडिसिन का सेकेंडरी एक्शन चलता है। सेकेंडरी एक्शन में चीज़ें बढ़ सकती हैं, घट सकती है, एग्रवेशन हो सकता है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। क्यों? रीज़न यहाँ पे समझिए कि आपने, हम सब ने
जो भी बीमार है या जो भी एक डिजीज़ की कंडीशन में है, अगर कभी लाइफ में हमने बहुत सारी एलोपैथी खा के या बहुत सारी आयुर्वेदा खा के या किसी भी तरह के इमोशनल या मेंटल ब्लॉकेजेस और स्ट्रेस के साथ किसी भी तरह का फिजिकल मेंटल इमोशनल दबाव बनाया है अपने ऊपर, तो वो जो सप्रेशन किया है वो कहीं ना कहीं तो जाकर के निकलेगा ना। और जब तक अंदर का भरा हुआ सब बाहर नहीं आएगा, आप गुड फील कैसे करेंगे? टेल मी। वी शुड थिंक दिस। हमें ये समझना और सीखना चाहिए, ये एनालाइज करना चाहिए बैठ के कि मान लीजिए एक बर्तन है, या एक बाउल है, एक बर्तन है या ग्लास, कुछ भी ले लीजिए, जग है। उस जग में बहुत सारा कचरा डाल रखा है और हम चाहते हैं हम इसमें अमृत डाल दें, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। जब तक आप वो पूरा जग खाली नहीं कर देते तब तक हम उसमें अमृत नहीं डाल सकते। हम नहीं सोच सकते कि हम उसमें अमृत डाल दें और वो जग पूरा अमृत से ही भर जाए। ठीक है, तो जैसे ही, या फिर अमृत इतना डालें कि धीरे धीरे वो सारा अमृत से भर जाए और उसका सारा जो कचरा है वो बाहर आ जाए। तो दोनों ही केस में कचरा तो बाहर आएगा ही। बिना कचरा बाहर आए हम उसको अच्छी चीज़ से नहीं भर सकते। तो ऐसे ही इस बॉडी के साथ भी यही चीज़ होती है, मैकेनिज्म वही है। चाहे हमारे मन में चीज़ें भरी हुई हैं, चाहे हमारे तन में टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा है, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है। ना इसे मैंने बनाया है, ना डॉक्टर तनवर जी ने बनाया है, ना डॉक्टर हैनमन ने बनाया था, ना ही डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर जी ने बनाया है, ना ही अन्य किसी विशेषज्ञ ने बनाया है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर के ऑपोजिट जाएंगे तो तकलीफें होंगी, उसके अनुकूल चलेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो उसमें ही हम अपनी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स आपको देते हैं। उसमें मैं आपको अपने द्वारा जितनी भी आयुर्वेदा की होम रेमेडीज़ मैंने निकाली हैं, वो होम रेमेडीज़ से मैं आपकी हेल्प करती हूँ ट्रीटमेंट के दौरान। जब आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त होता है, आई ऑलवेज टेल यू कि ये अच्छी चीज़ है, इसे होने दो। आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो जब वो काम कर रहा है, एक्टिव हो गया है, तो आप उसे रोकिए मत, इंटरफेयर मत कीजिए, बीच में टांग मत अड़ाएं अपनी, उसको होने दें। चाहे फिंसियाँ हो, चाहे फोड़े फिंसी हो रहे हैं, चाहे कोई स्किन पे रैशेज है, कईयों को बहुत इचिंग होती है, वो बहुत खुजली करने की अंदर से इच्छा होती है, तो खुजाने दो। मतलब जितना हो सके, आप इचिंग हो रही है तो आप खुजा लो। नहीं तो हम बहुत से होम रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि कंफर्ट करने के लिए आप ये नहीं तो ये कर लीजिए। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, हम समझें कैसे कि हम ठीक हो रहे हैं। जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने दीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीने में आपको कुछ रिजल्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखना शुरू होगा। या हो सकता है कि रिजल्ट तो आया हो लेकिन आप उसे नोटिस ना कर रहे हैं। सपोज रिजल्ट मिल रहा है आपको मेंटल लेवल पे, बट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। मेडिसिन तो खाई थी, 4 महीने हो गए दवाई खाते हुए, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इस तरीके से है तो डोंट कैलकुलेट द रिजल्ट ऑन फिजिकल बॉडी, फाइंड आउट द रिजल्ट ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल लेवल। क्या कुछ गुड फीलिंग आ रही है? क्या पहले से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? क्या पहले से एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी? या किसी भी स्तर पर अगर ये कुछ भी नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी किसी को प्रॉब्लम है, कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज है, या ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर या ट्यूमर जैसा कोई रोग है, या आर्थराइटिस जैसा लाइफ ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वी शुड फाइंड आउट कि क्या इमोशनल स्तर पर कहीं कुछ बेनिफिट मिल रहा है, या ज़िंदगी अच्छी लगने लगी हो, या थोड़ी बहुत गुड गुड फीलिंग आई हो, कहीं कुछ लगा है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट। और होम्योपैथी में 3 म्याज़म होते हैं, सिफिलिटिक, साइकोटिक एंड सोरिक। तो सिफिलिटिक में जो व्यक्ति होगा उसको सिफिलिटिक से निकाल के साइकोटिक में लाना, साइकोटिक से फिर सोरिक में लाना, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस एक्चुअली।
तो मेडिसिन अपना काम कर रही होती है, लेकिन क्या हम में इतनी पेशेंस है कि हम उसे उसका काम करने दें? अगर हम अपनी टांग अड़ाते रहेंगे या हम हमेशा अपना इंटरफेरेंस करते रहेंगे या हमेशा सर्दी खांसी जुकाम बुखार दस्त पेन्स ऐसी चीज़ें होने पर हम अपना मनोबल कम करके या मन से हार कर हम विल पावर ना रख कर और बार बार एलोपैथी लेके उसको सप्रेस करेंगे, तो निश्चित है कि हमारा ट्रीटमेंट डिले होता जाएगा और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट जितने जल्दी मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो जब भी कभी आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका शरीर आपके अंदर से टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालता है, तो खुशी मनाएं। उस दैट इज द टाइम टू रिजॉइस, दैट इज द टाइम फॉर जॉय। यू शुड बी वेरी हैप्पी कि ओ वाओ, मेरा सिस्टम काम कर रहा है, अंदर से कचरा बाहर फेंक रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो दिस शुड बी द फीलिंग। अगर ये सोचेंगे कि दवाई खाई थी, ओहो खुजली बहुत हो रही है, ओहो अब तो बुखार हो गया, जी अब तो लूज मोशंस बहुत हुए जा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो डॉक्टर साहब हमेशा ये कहते हैं कि चाहे 1 महीना भी 10 लग जाए, लेकिन उससे भी डेथ नहीं हो सकती। वो आपके शरीर की सफाई ही करेगा। और हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि जब तक लास्ट मोमेंट तक भी कचरा पड़ा है वो निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, एंड इट वुड स्टॉप ऑन इट्स ओन। वो खुद ही रुकेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ये सारी चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस करी हैं इन पास्ट। इन ड्यूरिंग द 3 years of my treatment, I have also experienced it. And this is what treatment I am giving to my all patients, कि जिस तरीके से मैंने स्वयं को ठीक किया उसी तरह से आप खुद को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको वो मनोबल बनाए रखना होगा, आपको वो पेशेंस बनाए रखनी होगी। या फिर ठीक है, हम कई बार कह भी देते हैं कि ओके इफ़ यू आर अनएबल टू बेयर, तो ठीक है थोड़ी बहुत एलोपैथी खा लीजिए, यू कैन टेक बेनिफिट, आप थोड़ा उसका सहारा ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज हमारा मन बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। यस, हमारे मन में इतनी शक्ति है कि हमारा शरीर उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, योगासनास और प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, डाइट भी अच्छी रखते हैं, लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखते हैं, तो धीरे 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 मेडिसिन आपको अंदर से इतना सशक्त कर देगी कि जो चीज़ें डाइट में आपने छोड़ी हैं, एक दिन आपको वो सब कुछ डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हर चीज़, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के कंडीशन, उसकी स्थिति देख कर के ही डॉक्टर बता पाता है कि ये कितनी जल्दी ठीक होगा या ठीक होने में समय लगेगा, या कितना पॉजिटिव अप्रोच है उस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए, या नेगेटिव है तो कितना समय लगेगा। सो इसलिए सबसे पहला जो फर्स्ट फैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट इज़ टू मीट द डॉक्टर। बहुत ज़रूरी है, आप चाहे विदेश में हैं, आप चाहे देश में हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, कोशिश कीजिए, अगर पिछले बहुत सालों से अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप पहले आए, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर तनवर जी के सामने बैठें, उनको अपना जो भी प्रॉब्लम है वो दिखाएं, फिर आप अपनी दवाई शुरू कीजिए। उसके बाद कभी भी आने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑलवेज मेडिसिन कैन बी सेंट थ्रू द पोस्ट और द कोरियर। और जब ट्रीटमेंट के दौरान बाकी भी चीज़ें हैं, देर आर मैनी, एक लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स है एंड लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी है, बहुत सारे अफोरिज्म्स एंड प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथी के, लेकिन एक लेमैन उनको उस भाषा में नहीं समझ सकता। सो आई एम यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज कि जब तक आप अपने शरीर में हो रही चीज़ों को होने नहीं देंगे, हर बार उसमें आप अपनी टांग अड़ाएंगे, तब तक हमें वो स्टेज नहीं मिल सकती कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। यस, इट इज़ माई एक्सपीरियंस कि अगर आप अपने साथ होने वाली सभी चीज़ों को सप्रेस नहीं करते और जो भी कंडीशंस आ रही हैं, डॉक्टर की निगरानी में रहकर, हमारी सुपरविजन में रहकर बताकर कि मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वी कैन गाइड यू कि यस ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जहाँ भी नेगेटिव होगा वहाँ हम
खुद बताएगी कि ओह दिस इज़ नेगेटिव एंड वी शुड डू समथिंग। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो आप बात माने और उन चीज़ों को होने दें, और जब होने देंगे तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको ठीक होने से रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारी जीवन शक्ति है, जब वो राइट डायरेक्शन में चलती है, तो हमारा मेंटल लेवल, इमोशनल, फिजिकल, पैथोलॉजिकल सभी राइट डायरेक्शन में चलते हैं। और जब यहाँ काम होता है तो ये जो तन है ये अपने आप स्वस्थ होने लगता है। अगर आप ऑपोजिट करेंगे कि तन को स्वस्थ किया जाए, लेकिन अंदर ब्रेन में उस पार्ट पे जहाँ प्रॉब्लम है, जब तक उसको हील नहीं करेंगे तब तक हमें डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते। एंड एक्यूरेट होम्योपैथी में इट इज़ गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑन डॉक्टर तनवर जी, व्हाट आई हैव सीन, कि वो बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट दवाई निकालने में माहिर हैं। उनके अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में उन्होंने इन्हीं चीज़ों को खोजा है, देखा है और अनुभव किया है। जबकि बहुत सारे क्लासिकल होम्योपैथ्स एक एक घंटा भी पेशेंट पर लगाने के बावजूद एक्यूरेट मेडिसिन नहीं निकाल पाते। बट येस, वी आर नॉट गॉड्स। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट है, गलती सबसे हो सकती है। लेकिन जहाँ गलती के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो, हमें ट्रीटमेंट वहीं लेना चाहिए। और ऐसा भी मैं नहीं कह रही कि देयर इज़ ओनली वन डॉक्टर इन द यूनिवर्स। येस, देयर कैन बी मैनी मोर डॉक्टर्स जो एक्यूरेटली होम्योपैथी करते हों, लेकिन जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, परख लीजिए पहले। और ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि दवाई सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी अ सिंगल रेमेडी, इट शुड नॉट बी अ मल्टीपल रेमेडी। सेकेंड थिंग, दवाई लेने के बाद कुछ चीज़ों में सुधार होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आपका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, आपका धीरे धीरे काम में मन लगना, आपकी दिनचर्या अच्छी होना, आपका स्टेमिना बढ़ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, गुड फीलिंग आना, ज़िंदगी अच्छी लगना, ये सारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए। जब ये आपके मेंटल फैक्टर्स अच्छे होंगे तो फिजिकल फैक्टर्स भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ट्रीटमेंट के दौरान जब भी कभी आपको कुछ भी ऐसा हो, किसी को खुजली होती है, किसी को पिंपल्स निकल आते हैं, किसी को कुछ फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं, या फीवर बहुत होता है, या लूज मोशंस होते हैं, तो उस पर घबराएं नहीं। इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। आप नेचर को अपना काम करने दें। तो वहाँ पे चाहिए कि हम सब्र बना के रखें, पेशेंस रखें, डॉक्टर से बात कर लें, हमसे बात कर लें। डॉक्टर मनु हैं, मैं हूँ, डॉक्टर तनवर जी हैं, तो पेशेंट्स हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी जो पेशेंट्स ले रहे हैं मेडिसिन, उनके और उनको कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं और जुड़ के रह सकते हैं। इसीलिए कम से कम 1 साल तक जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यू कैन टेक योर ओन लीड इन द लाइफ। अब अपनी कमान खुद संभालें, दवाई चलती रहने दें। अगर दवाई बंद भी कर देते हैं, उसके बाद भी आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी किसी दूसरी होम्योपैथी को टच और स्मेल भी ना करें। खाना और लेना या किसी दूसरे होम्योपैथ के पास जाकर विजिट करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जब आपको आपकी एक्यूरेट मेडिसिन दी गई है, उसके बाद हम उसको एंटीडोट क्यों करें? हम क्यों उसका असर ख़त्म करें? सो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सप्रेशन नहीं करना। सो फर्स्ट इज सप्रेशन किसी तरह की ना हो, उसके लिए ही वी आर गिविंग आर ओन। उसी के लिए मैं अपना होलिस्टिक ट्रीटमेंट साथ में देती हूँ। जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और उसको साथ साथ एज मदद के रूप से अपना उपचार कर सकते हैं। एंड देन सेकेंडली, कभी भी किसी तरह का अ, कोई दूसरी होम्योपैथी को ना तो टच करना है ना स्मेल करना है। ये भी बात का ध्यान रखें। और अपनी ज़िंदगी में हमारे साथ आपका सफ़र मान लीजिए ख़त्म भी हो जाए, आपकी दवाई भी सपोज़ आप ठीक हो गए, देन एंड यू आर फिनिश्ड विद योर मेडिसिन, उसके बाद भी आप मेरे द्वारा ट्रीटमेंट में दिया गया जो लाइफस्टाइल की गाइडेंस है और ये ज़िंदगी कैसे, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जिएं कि हम स्वस्थ रह सकें, तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। और कभी भी होम्योपैथी को एंटीडोट ना होने दें, कुछ दूसरी होम्योपैथी को ना खाएं। और इसी के साथ
अपने स्वास्थ्य का इस तरीके से ख्याल रखें कि किसी तरह की कोई सप्रेशन ना हो। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।